ठीक है, पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सरवकार वहीद। पहले हम करते हैं कुछ सवालात के जवाब। कुछ बच्चे जो बॉयज़ जिनका क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा है एक स्टूडेंट के थ्रू। यस बेटा पूछें। उन्होंने ना आईबी में अप्लाई किया है एएसआई की पोस्ट पे, ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट पे, ठीक है। और इसके अलावा आईबी की वीडियो फेब में आपको मिलेंगी, जनवरी के एंड पे फेब में मिलेंगी। उसके बाद एयरफोर्स में एयरफोर्स बॉय है गर्ल है? बॉय बॉय है। एरोट्रेड में अगर उसने अप्लाई किया तो वो जेब में रखें कि एरोट्रेड की पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ उस बच्चे को रखा जाता है जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो। फिजिक्स 9th-10th की आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, इक्वेशंस आनी चाहिए, उसकी डू यू नो जितने भी हैं सारे के सारे पढ़ लें आप लोग आराम से। बाकी एयरफोर्स की एरोट्रेड की वीडियो हम लोग बना चुके हैं, राइट। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन सरवकार वहीद आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट। या फिर आप एरोट्रेड लिखेंगे सरवकार वहीद तो फिर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर हमने इनिशियल टेस्ट से लेके इंटू तक के काफ़ी टिप्स बताए हैं, उन्हें फॉलोअप कर लें तो आपका टेस्ट 100% पास हो जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम फुल डिटेल नहीं बता रहे आपको, क्योंकि हम उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। लेक्चरार इन पीपीएससी में उर्दू लेक्चरार की जो पोस्ट इन फ्यूचर आने वाली है, राइट। अच्छा जेब में रखिएगा, पीपीएससी की जितने लेक्चरार की पोस्ट आती हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एकेडमिक बेस होती है, ठीक है। और वो इतनी एकेडमिक बेस होती है कि हम लोग पेपर करते हुए हमें लगता है कि शायद हमने एमए उर्दू किया ही नहीं है, ये सवाल कहाँ से उठा के उन्होंने दे दिए हैं। तो इस बात को जेब में रखा गया कि पीपीएससी के लेक्चरार उर्दू के टेस्ट को पास करने के लिए आपको 9th, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उर्दू के तमाम के MCQs को रिवाइज करना पड़ेगा। ओवर पेपर MCQs मिनिमम 3 इयर्स के, यानी 2020 में तो कवर था, 2019 से पीछे चले जाएं, 2019, 18 एंड 17 के 9th, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लाहौर बोर्ड के या फेडरल बोर्ड के आप डाउनलोड कर लें राइट उर्दू के पेपर, और उसमें जो MCQs हैं उन्हें आप रिवाइज़ कर लें। MCQs में जेब में रखिएगा आपने सबक के मुतालिक MCQs रिवाइज़ नहीं करने, सिर्फ नज़म और गज़ल के मुतालिक, नज़म और गज़ल के मुतालिक MCQs रिवाइज़ करने हैं। उर्दू वाले की बात हो रही है, कॉमर्स वाले की बात नहीं हो रही। हाँ जी, नज़म और गज़ल के मुतालिक, ठीक है। रुदात क्या होता है, रदीफ़ क्या होती है, इस तरह के सवाल आपने सबक के मुतालिक MCQs रिवाइज़ नहीं करने। पहला होमवर्क हो गया आपका। सेकंड होमवर्क, आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने आपको आने चाहिए। मुश्किल अल्फाज कौन से? 9th, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर में स्लीस उर्दू दी जाती है और कुछ अल्फाजों के नीचे लाइन लगी होती है जो कि मुश्किल अल्फाज होते हैं। आया ज़हन में? मैटक आ रहा है ना दिमाग में? हाँ जी, ठीक है। तो उनके नीचे लाइन लगी होती है, उन वर्ड्स के क्या लिखने होते हैं, मीनिंग, उन्हें आपने पढ़ लेना है। सारे MCQs वहाँ से भी आएंगे। ये 2 मैंने आपको होमवर्क दे दिया। बाकी लेक्चरार इन कॉमर्स, लेक्चरार इन कॉमर्स जो अभी आपने अप्लाई किया, इसमें करंट टैक्सेशन आपको रेट पता होना चाहिए। पहले 17 था, फिर 19 है, अब मेरे से 19 ही चल रहा है ना, 19/119 टैक्सेशन रेट पता होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, सिर्फ उसके MCQs बुक के एंड पे जो MCQs होते हैं उन्हें रिव्यू करना है कि सो ट्रेडरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जॉइंट स्टॉक कंपनी 1984। पार्टनरशिप एक्ट जो होता है लीगल एंटिटी होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में लीगल एंटिटी, लेकिन सो ट्रेडरशिप में ऐसा नहीं होता। और सो ट्रेडरशिप को कहते हैं सो प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। उसके अलावा आपको डिसोल्यूशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द आना चाहिए, ठीक है। उसे रिव्यू करना है बस आपने, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे बाय कोर्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। गुड़िया समझ आ रही है? कॉमर्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सीधे वैसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप सारी किताबें सुना कैसे देते हैं कभी आप ICT का बता रहे होते हैं जो कि MCS वालों का काम होता है, कभी उर्दू का बता रहे होते हैं, कभी आप कॉमर्स के वो भी बिल्कुल सही चैप्टर्स के नाम और हेडिंग बता रहे होते हैं। क्या कह रही हैं? ये चीज़ 6 मंथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 6 मंथ मेहनत की और इसका सारा क्रेडिट मेरी सिस्टर को जाता है जो डॉक्टर है, राइट, उन्हें सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब टीचिंग में इंटर हुआ तो मैं टोटली फेल हो गया था, ठीक है। और मैं क्योंकि लोग टीचर रखते नहीं थे, लोग कहते थे यार गेट से अंदर नहीं जाने देते थे, कहते यार ये लड़का कहाँ गया। इवन कि एक गर्ल्स कॉलेज था, मैं पढ़ाने गया 3rd ईयर की क्लास को, और मैं क्लास में गया और कोई बच्ची मेरे लिए खड़ी नहीं हुई, ठीक है। और मैं उन्हें कहता रहा कि मैं टीचर हूँ, आपका नहीं हूँ। उन्होंने कहा सर आप गलती से आ गए, आप जाएँ कहीं और। तो फिर प्रिंसिपल ने आके बताया ये आपका टीचर है, ठीक है। तो उसने मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इससे भी ज़्यादा स्मार्ट था। अब तो आज मैं 3 जर्सियाँ पहन के आया हूँ, फिर भी सर्दी लग रही है, ठीक। तो ये पर्सनैलिटी ऐसी है, तो इस वजह इफेक्ट होता है। तो सिस्टर ने मुझे कहा था कि ना
तुम ऐसे करो, क्लास 7 से लेके मास्टर तक की सारी किताबें ले आओ, हर कैटेगरी की, आर्ट्स की, साइंस की, कंप्यूटर की, प्री इंजीनियरिंग की, प्री मेडिकल की, सब चीज़ें लेके आ जाओ। मैं लेके आ गया। कहती हैं सबको याद करो अगर तुमने ये करना है तो, वरना नहीं रहने दो। तो ये भी बात है कि इंसान को अगर एक जगह से ठोकर लगती है तो फिर इंसान सीखता है और बढ़ता है। कुछ होते हैं हिम्मत हार देते हैं, कुछ होते हैं उससे मोटिवेट हो जाते हैं। पता है हिम्मत कब इंसान हारता है? जब वो अपने आप से हारता है। कोई भी शख्स जब तक नहीं हारता जब तक वो अपने आप से नहीं हारता। लोगों की बातों से आप लोग कभी नहीं हारे। जब आप लोग खुद कहते हो ना, नहीं यार, क्या नाम है आपका? मदिया। कहती है नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं ये यहाँ अप्लाई नहीं करूँगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर काम ख़राब होता है। हाँ, स्ट्रगल नहीं रोकनी। और रही बात, ये ज़हन में रखा करो कि मैंने हमेशा ये बात बोली है, जब डिस्कवरी ऑफ पाकिस्तान के मैंने स्टेटस लगाया था कि जब डॉक्टर्स ने मेरा पैनल ने इंटरव्यू लिया था अवार्ड से पहले, जो पिछले मंथ में मिला, ठीक है, तो वो मेरी तरफ कह रहे थे कि आप फ्री क्यों ट्रेनिंग देते हैं? तो मैंने कहा मैं फ्री देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप फ्री देते हैं? 8 साल से आप पैसे क्यों नहीं लेते? यानी वो उस पर परेशान हो रहे थे, इस बात पर परेशान होते कि फिर, हालांकि मैं इतना परेशान नहीं था जितने वो परेशान हो रहे थे सुन के, ठीक है। तो मसला ये है कि मैंने उन्हें सिंपल ये जवाब दिया कि मुझे कम पैसों में ज़िंदगी गुजारनी आती है। अब देखो दरवाज़ा नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, दिन गुजर गया ना, आपको सर्दी लग रही है ना, लेकिन मुझे आपसे कम लग रही है। उसकी वजह क्या है? मेरे दिमाग में वो लड़का है जिसकी उम्र 11 साल है और रात के 11 बजे वो सड़क पे कूड़ा उठा के खींचते हुए लेके जा रहा था, जिसे मैंने देखा था। तो मुझे सर्दी क्या लग रही है? कम। उसके बारे में सोच के, वो हज़ारों बच्चे जो इस टाइम मजदूरी कर रहे हैं सर्दी में, उनके बारे में सोच के जब मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ ना, तो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, दरवाजे, अमीरी, गरीबी मुझे कुछ नहीं कहती। मेरे अंदर एक ऐसा अजीब सा एक खून गर्म हो जाता है और वो बेदार होने लग जाता है कि मैं कहता हूँ कि वकार क्या कर रहा था? इस जिस्म को आराम देना चाह रहा है। इस जिस्म को जितना आराम दोगे उतना कमज़ोर बन जाएगा। आराम देने से कभी इसे आराम नहीं मिलता। तो अपनी लाइफ को दुखों से भरो लाजमी, और दुखों को ज़िंदा रखो। दुख इंसान को जज्बा देते हैं, हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा देते हैं। आपको उर्दू का जो होमवर्क दे दिया, आपका आगे कॉमर्स का मैंने आपको ये बताया है। और कॉमर्स के इस बात है कि आपने 4th ईयर में जो टैक्सेशन है और 4th ईयर में इनकम टैक्स, इनपुट आउटपुट वाले, पता है ना, सेल टैक्स वगैरह, उसकी भी सर नहीं पढ़ा हुआ, अभी पढ़ाऊँ। इनकम टैक्स आपने पढ़ना है, राइट, लाजमी। इनकम से एक सवाल लाजमी आने वाला है जिसमें स्लैब रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लैब रेट होते हैं कि इतनी इनकम इतनी होगी तो टैक्स होगा। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 50,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उसे 0.2% टैक्स पे करना पड़ता है। 0.2%, लिख लो, ये आ जाता है क्वेश्चन। 0.2% टैक्स पे करना पड़ता है। डन हो गया? ये आपका होमवर्क है, ये कवर करना है आपने। और मैं अगली बार फिर सुनूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है ना, ताकि टेस्ट को पास करूँ। MA इंग्लिश, PPSC लेक्चरर इन इंग्लिश। ये सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हर लड़की MA इंग्लिश कर रही होती है। मैं बड़ी बार कहता हूँ कि MA उर्दू, MA अरेबिक, MA स्पोर्ट्स कर लिया करो। MA स्पोर्ट आप कर लो जिसका कोई स्कोप नहीं आपको नज़र आता, लेकिन आपको 17 के लेक्चरर की ऐसे, हाँ हाँ, ये हो सकता था। चलो सर इस पे हमने करना है, मैं खुद भी लेट आया ना। हाँ, कैरियर काउंसिलिंग में करेंगे हम इंशाल्लाह। बच्चों को ये प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ कैरियर काउंसिलिंग पे एक प्रॉपर टीम वर्क किया जाए ताकि बच्चों को रास्ता पता चले कि क्या करना है। और ये भी मैंने शो में बोला था कि 8th क्लास से बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए, ना कि 2nd ईयर के बाद। 2nd ईयर के बाद तो बच्चा सब कुछ खो चुका होता है, जब तक तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है सिवाय 3rd ईयर में एडमिशन लेने के अलावा। तो MA इंग्लिश जो बच्चे लेक्चरर इन इंग्लिश में जिन बच्चियों ने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने इस टेस्ट को कैसे पास करना है, लिखना है। होमवर्क लिखना शुरू करूँ, पेपर बहुत मुश्किल आएगा। इसमें एंड पे जो मेरा ट्रिक होगा, उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो 20-25 नंबर आ जाएंगे वहाँ से, ठीक है। बाकी 30-40 नंबर हमने कैसे लेने हैं, मैं आपको इसका सिंपल सा एक होमवर्क देता हूँ जो कि 100% कन्फर्म है। लेक्चर इन इंग्लिश का जो इस बार ही आना है 2022 में, हाँ, इस बारी बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कौन से वाले? जिसमें एक्सलेम्ड यूज़ होता है, EXCLAI मीडिया एक्सलेम्ड, हुर्रा, अलास आ रहा है, वो आ रहे हैं। बाकी नॉर्मल वाला कोई भी नहीं आना, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे कैसे?
क्वेश्चन इज दिस कि अब आपको सेंटेंस देगा, डायरेक्ट बनाने होंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। एक सेंटेंस दिया होगा, डेट उसे इंडेक्ट उसने किया होगा, 3 ऑप्शन दिए होंगी और वह कहेगा इसमें से राइट ऑप्शन इंडेक्ट की कौन सी है जो कि आपको नहीं मिलनी। अब उसे कैसे हम करेंगे, क्योंकि सारी लाइंस एक दूसरे से मैच कर रही होंगी और सब एक्यूरेट ही हो रहा होगा और हम कहेंगे यार क्या करें, या बाय या हूँ मैं। तो उसका मैंने ट्रिक एक बार वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि हाँ, लास्ट के 2 वर्ड्स देखने हैं, लास्ट के 2 वर्ड्स। फर्स्ट सेंटेंस देखना ही नहीं आपने, लिखने लास्ट 2 वर्ड, यानी जो उसने ऑप्शन दिए ABCD, ही इज अ बॉय, ही आ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, या बट जो भी उसने गलत बनाए हुए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, शुरू के लाइनें देखनी नहीं है, लास्ट के 2 वर्ड्स देखने हैं। लास्ट के 2 वर्ड्स सबके सेम होंगे लेकिन किसी एक के डिफरेंट होंगे। जिसका डिफरेंट होगा उसे मार्क कर देना, वो बिल्कुल 100% सही होगा। देखो चेक, ऑप्शन में हमारे लास्ट 2 वर्ड्स होंगे। हाँ ये ऑप्शन में लास्ट 2 वर्ड्स होंगे। देखो अगर ऐसा हुआ कि 2 ऑप्शंस के लास्ट 2 वर्ड्स चेंज हो तो जी, वहाँ पर आपने भी सोचना पड़ेगा। जहाँ अगर लास्ट 2 वर्ड्स दोनों के सेम हो रहे हैं तो वहाँ आपको नियरेस्ट सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं होते तो उसे आपने मार्क कर देना बगैर सोचे समझे, बगैर कोई सेंटेंस बनाए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में भी तो चेंज हो सकता है ना। बेटा जब वो पेपर बनाने वाला है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि जब बच्चा सेंटेंस को चेक करेगा तो स्टार्टिंग से ही चेक करेगा, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि वो एंड से चेक करेगा। इन टेस्टों को पास करना कुछ भी नहीं है। मैंने आई भी